अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं एक आर्टिस्ट से जिनका नाम है सुबोध कुमार, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रेट बनाते हैं। आप पीछे देखेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो चीज़ें बनाई गई हैं और इसको बनाने वाले हैं सुबोध कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मेरी चीज़ को अप्रिशिएट किया और मुझे चुना। ये एक्चुअली मेरी सेल्फ क्रिएटेड आर्ट है और इसको मैं जैसे बच्चे बाहर गया था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के आर्टिस्ट जैसी बनाते हैं। मैंने देखा कि मुझसे तो 100 गुना बढ़िया मैं बनाता हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मुझे कुछ दो एक अपने घर भर के रिश्तेदारों की फ़ोटो जैसे मिली मुझे, तो वाइट कागज़ पे चिपका के हैंड पेंटिंग पहले करता हूँ, इस ढंग से करता हूँ। फिर उसमें ब्लैक पोर्शन निकाल देते हैं, फिर फिनिशिंग पॉलिशिंग उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। मगर अब ये चीज़ बहुत लाइक हो रही है। परसों राजनाथ सिंह साहब आए थे तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हमारा पीस सेलेक्ट किया। उनके स्वागत में हुनर हाट की तरफ से उन्हें वो भेंट दिया गया। यहीं की बात है जी, वो यूट्यूब में सब कुछ है। तो इस तरह से कॉरपोरेट गिफ्ट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं या और सेलिब्रिटी स्टोर्स हैं, वो मेरे लिए ऑर्डर देते हैं, बनवाते हैं और वो आगे सप्लाई करते हैं। ये जो आपकी ये पोर्ट्रेट जो है, ये बनाई गई हैं आपके द्वारा, ये किस तरह से आप बनाते हैं? इसको बनाने का प्रोसेस क्या है? हाँ मैम, जैसे पहले इसमें मैं जैसे जैसे ये पीस है, फ़ोटो से मैं हैंड पेंटिंग करके उसमें ब्लैक एंड वाइट कलर से ब्लैक पेंट इस ढंग से करता हूँ कि लकड़ी में मजबूती रहे, मतलब कि बाद में टूटे नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर मेरे सेल्फ डेवलप टूल्स हैं, जो मैंने बहुत से टूल्स को मॉडिफाई किया हुआ है, तो उसके द्वारा इसको काट दिया जाता है। फिर इसको फिनिशिंग करते हैं बारीक रेगमाल से, और एक एक कोना इसका हैंड वर्क से राउंड किया हुआ, फिनिश किया हुआ है। उसके बाद इसकी सीजनिंग करता हूँ मैं, जो कि ओवरनाइट इसको अबव 100 डिग्री पे रखा जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। फिर सीलिंग कर देते हैं, जिससे दोबारा से कभी भी ये वाटर कंटेंट ऑब्जॉर्ब ना कर पाए। उसकी वजह से इसकी लाइफ मैनी डेकेड्स बढ़ जाती है। फिर इसके पॉलिशिंग का प्रोसेस है बहुत अच्छा। मैं मेलामाइन पॉलिश ऐसा करता हूँ कि मतलब जो कि आम आदमी कर नहीं सकता, उसके प्रोसेस लंबा होता है। मैं पूरे मन से पीस बनाता हूँ। मैं ये नहीं देखता मुझे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा, मगर जिनको जाता है वो मुझे रिपीट ऑर्डर्स कंटिन्यूसली देते हैं। तो उसी पर्सनल रिलेशन या इतने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ मुझे बहुत बेनिफिट मिला जी। तो ये आपने क्या सीखा है ये सारा? ये कुछ पेट या किसी आर्ट से सीखा है इस आर्ट को? मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने वैसे सीखा कुछ नहीं है जी। मैं बाई बर्थ ये समझ लो कि माँ के पेट से ही एक टेक्निकल आदमी ऐसा पैदा हुआ हूँ कि मैं सारी लाइन का मास्टर शुरू से था। पिताजी मेरे हाईली क्वालिफाइड फैमिली है, मगर पिताजी गुस्सा होते थे कि भाई ये क्या बनेगा, जहाँ इसने कारपेंटर देखा वहीं खड़ा हो गया, मोची देखा वहीं खड़ा हो गया, हाँ, ऐसी ये बात तो थी। जैसे सामाजिक रूप से होता हाँ है ये। हाँ, तो मैंने वैसे किसी से कुछ भी नहीं सीखा, देख देख के सब सीखा है मैंने। तो थोड़ा सा वो दिमागी टेक्निकल साइड हो माइंड की, तो आदमी देख देख के सीख जाता है। तो आप बच्चों को कुछ सिखाते भी हैं मैडम मैं आपने? मेरे को एमएचई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके चौहान साहब हैं, कन्वोकेशन में मेरे पीसीस लेते हैं। वो अमित शाह जी वहाँ गए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप यहाँ वर्कशॉप लगाओ। तो उसके बाद कोविड वगैरह हो गया कि बच्चों को किसी तरह सिखाओ, और दिल्ली कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स गवर्नमेंट का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे प्रपोज किया है जी, ये आर्ट को आप बच्चों को सिखाओ और इस तरह से। मगर वो अभी तो आप कुछ सिखाते हैं अपने से जूनियर जो लोग हैं उनको आप इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये तो आपकी सेल्फ आर्ट है, तो हाँ, आप इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए किसी को सिखाते हैं इस मैं आर्ट को? मैं जो देखता हूँ जिसको पूरी तरह से शौक है और उसको जिसको की लगन है, उसको मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर बहुत सी टेक्निक्स हैं। जैसे कि कोई आप अगर टूल यूज़ कर रहे हैं, तो टूल के अंदर भी टूल होता है, उसे शार्प करना, उसकी एक्यूरेसी, अगर वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो ऐसे नहीं हो पाएगा।
तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है अगर इस चीज़ को सीख नहीं, लिया नहीं, जाए। देखो जी, अच्छा कैरियर अगर डिवोशन पूरी हो तो कैरियर तो अच्छा बनता ही है। पूरी लगन हो और मार्केटिंग और दिमाग से बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट की कन्विंसिंग अगर अच्छी करे वो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सारी सच्ची बातें जो मेरे दिल आत्मा बोल रही है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करके मैंने बनाई है चीज़ें। तो सक्सेसफुल 100% आदमी होगा, चाहे किसी फील्ड में भी हो। मेरे बात तो इतनी इंक्वायरी इतना लाइक करते हैं जो जिनके टेस्ट की चीज़ है भाई, वो तो कहते हैं हमारा हुनर हाट में आना वसूल हो गया। अच्छा, अगर कोई इंसान ये चीज़ें सीखना चाहे और जानना चाहे कि इसमें वो अपना फ्यूचर कैसे बना सकता है, बिजनेस कैसे कर सकता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि पहले इस चीज़ को समझें अच्छी तरह से। जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वो उनके दिमाग में अगर बात आ जाएगी कि वो इस चीज़ को कर पाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकली माइंडेड आदमी होना ज़रूरी है, तो उसे मैं ऐसी टेक्निक्स बताऊँगा जो मैं प्रैक्टिकली मैं फेस करता हूँ। कि जो कोई कितना क्वालिफाइड पीएचडी करा हुआ कोई टीचर प्रोफेसर मास्टर आर्ट या क्राफ्ट का होगा वो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मैन हूँ। मैं खुद करता हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम आती है जो कल आएंगी, क्योंकि मुझे पता कि जो 4 दिन में काम किया 5वें दिन काम कर रहे हैं तो उसमें कमियाँ क्या हैं वो ठीक करनी है, तो उनकी सावधानी रखनी है। ज़रा भी आँख ना गलत बन गई तो पीस बेकार हो जाता है जी, बिल्कुल। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस बनाने की टेक्निक और फास्ट प्रोडक्शन हो, तेज काम निकले, जरा वो सारी चीज़ें जो है ना। तो मुझे कोई 1-2 बच्चे हैं सीख रहे हैं मेरे से, मैं उन्हें सिखा भी रहा हूँ। मुझे कोई मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस आर्ट को कोई भी सीखे और आगे चलाए और आगे फैलाए। हर पीस की मेरी थीम है। सर जरा सा यहाँ पे डालें, आप देखो जरा सा पीस फिक्स है। अब ये स्टेबल में देखो, एक स्टेबल के अंदर ये घोड़ा है, देखो थीम है। अगर कस्टमर थीम को समझ लेगा तो मज़ा आएगा। ये स्टेबल के अंदर घोड़ा है और ये घोड़े का बच्चा है पोनी। ये मेरे दिमाग की सोच है। एक बिल्ली पोनी से मिलने रोज आती है शाम को, और वो दोनों मिलके एक दूसरे का मनी मन हाल चाल पूछते लेते देखें, तो इसकी थ्योरी ये है ऐसा। अब जैसे मैंने एक ये चिंपैंजी साहब बनाए हैं, देखो सर इस पर जरा सा सामने डालो आप लाइन। अब इसकी थीम ये है कि जैसे किसी घर के बाहर आपने लगा दिया और कोई मेहमान आपने बुलाया कि डिनर पे आओ, तो वो यूं करके पूछ रहा है, आए साहब डिनर पे? बहुत बढ़िया भाई साहब, मतलब कि आ गए डिनर पे, खूब सामान बना, मतलब ये उनका स्वागत कर रहा है। इस तरह की चीज़ें मेरी हर फोटो के संग कुछ ना कुछ स्टोरी लिंक मैंने करी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आर्टिस्ट सुबोध जी, जिन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने अपना जो एक हॉबी था उसे अपने करियर में और एक बिजनेस के तौर पर डेवलप किया और इंटरनेशनल लेवल तक इस बिजनेस को पहुंचाया। इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी इमेजिनेशन का पेंटिंग्स बनाकर उसका प्रयोग किया। आप भी इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली एनसीआर में कई तरह के कॉलेज हैं जो ये कोर्स को है वो करवाते हैं। इसमें है जेएनयू, एमआईटी और जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। इस तरह के कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। इसमें डिग्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा आप सर्टिफिकेट भी कोर्स कर सकते हैं। तो आज प्रभा साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम ऊंची उड़ान में हमने आपको बताया कि कैसे आप अगर आर्टिस्ट हैं तो उसमें अपना करियर बना सकते हैं।